हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं जो वीडियो, उस वीडियो का टाइटल होने जा रहा है जी टॉक्सिक बिगेस्ट मिस्टेक और अ मास्टर स्ट्रोक। तो दोस्तों लेदर फैक्ट की तरफ से ये वीडियो है, तो देख लेते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो साल के पहले हफ्ते यानी कि 8 जनवरी को ही यश के बर्थडे पे KGF 2 के 4 साल बाद टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का फर्स्ट लुक ग्लिम्स रिलीज होता है और रिलीज होते ही ये चीज इंटरनेट पे आग लगा देती है। इतने सारे नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। 24 आवर्स में 200 मिलियन प्लस व्यूज और 5.5 मिलियन लाइक्स। इंट्रोड्यूसिंग रहा है ग्लिम्स पे 48.77 मिलियन व्यूज के साथ ये इंडियन सिनेमा की द मोस्ट व्यूड फर्स्ट ग्लिम्स बनने का रिकॉर्ड भी बनाती है। 105 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओवरसीज डील, जो किसी भी इंडियन फिल्म के लिए ट्रेलर टीजर रिलीज से पहले एक बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से 120 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन डील इन आंध्रा तेलंगाना, जो कि अगेन किसी भी नॉन तेलुगु एक्टर फिल्म के लिए सबसे बड़ी डील है। मतलब बात यहां तक पहुंच जाती है कि आंध्रा तेलंगाना में रजनीकांत की मूवीज को भी टॉक्सिक रिकॉर्ड्स के मामले में पीछे छोड़ देती है। बट अब की बार इस फिल्म के सामने धुरंधर 2 जैसी सीक्वल है, जो बिना साउथ और गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद 1354 करोड़ कमाती है। और ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक की फील्डिंग तो भाई शुरू से ही हर जगह पे सेट है। कुछ लोग आज भी इसे सॉफ्ट कॉर्न मूवी कह रहे हैं, तो कुछ लोगों को VFX कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। पहले कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले फिल्म के अगेंस्ट केस ठोकते हैं और फर्स्ट ग्लिम्स आने के बाद ही क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले ऑफेंड हो जाते हैं। ऊपर से जामुनी बाल वाली लकड़बग्गी फेमिनिस्ट भी फिल्म के अगेंस्ट अलग मोर्चा खोल देती है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने वायलेंट फिल्म को क्या CBFC पास भी करेगी, या फिल्म पे इतने कैची चलाएगी कि पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। ऊपर से टीजर में किसी और कैरेक्टर को ना दिखाना एक मार्केटिंग गिमिक है, या फिर मेकर्स यश के नाम पे फिल्म बेचना चाहते हैं। और क्या सच में यश का फिल्म में डबल कैरेक्टर है भी या नहीं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी टॉक्सिक के लिए यश ने एक ऐसा दाव खेला है कि यह फिल्म आराम से KGF 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन धुरंधर 2 क्लास से फिल्म पे क्या इंपैक्ट होगा, सब पे डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, टीजर ब्रेकडाउन तो सभी ने कर लिया है और मुझे भी काफी गाली पड़ी थी कि यार तुमने कुछ क्यों नहीं बनाया। तो भाई ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते, वो तो मैंने फिर से दादी मारती तब जाकर दिए डिटेल वीडियो ला पा रहा हूं। लेकिन इतना प्राउडली कह सकता हूं कि टॉक्सिक के बारे में यूट्यूब पे शायद ही किसी दूसरे ने इस तरह की डिटेल वीडियो बनाई होगी। तो इसलिए सबसे पहले बात करेंगे टीजर एंड ऑनगोइंग थ्योरीज पे। तो देखो, टीजर की शुरुआत गोवा किसी विला से होती है जहां पे पार्टी हो रही होती है। तो वहीं पे एंट्री होती है हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए राया की। फिर में वॉर के कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। फिर पीछे से एक वॉइस आती है कि इस बार जंग अलग है और उनकी मक्कारी भी अलग है। सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जिद छोड़ दो, गिव अप राया, इट्स ओवर। और ये बंदा ये सब बकचोदी कर रहा होता है, वो राया के सामने ही जानबूझकर एश ट्रे में नहीं बल्कि एश ट्रे के बाहर अपने सिगरेट के एसेस गिरा रहा होता है। तो राया में फुल मम्मी मोड ऑन करके उसे थोड़ा मैनर सिखाता है और उसी एश ट्रे से उसका खोपड़ा खोल देता है और कहता है कि हैव सम फकिंग मैनर्स। अब ये बंदा कौन है, ये किस जंग की बात कर रहा है, पहले थोड़ी सी बात इस पे करते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं। तो देखो, 16th सेंचुरी में गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि ये ट्रेड और क्रिश्चियनिटी का बड़ा सेंटर माना जाता था। और पोर्तुगीज ने वहां अपने चर्चेस भी बनाए थे, जैसे कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस और कलरफुल घर भी बनाए थे, जो आज भी गोवा की पहचान है। उन्होंने वहां के खाने से लेकर कल्चर को पूरी तरह से इंपैक्ट किया था। और इंडिया की आजादी के बाद भी पोर्तुगीज ने गोवा नहीं छोड़ा था। तब जाके 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आजाद कराया था। और जैसा कि यश की टॉक्सिक 1950 से 1970 के टाइम पे बेस्ड है, तो भाई 1950 से 1970 के टाइम तक गोवा में इलीगल कैसीनोस और DRUG का सीन बहुत अंडरग्राउंड और गंदा था। जैसा कि मैंने बताया कि गोवा पोर्तुगीज रूल में था टिल लिबरेशन 1961। तो वहां पे क्लैंडस्टाइन गैम्बलिंग स्पॉट्स चलते थे, मतलब चोरी छुपे लोकल्स और टूरिस्ट और हिप्पीज लोग मिलकर डिफरेंट टाइप का जुआ खेलते थे। कोई ऑर्गेनाइज कैसीनो वगैरह नहीं होता था। और 1950 यानी कि पोर्तुगीज एरा के टाइम अंडरग्राउंड कार्ड गेम्स और ये बेटिंग बहुत ही कॉमन थी, स्पेशली पंजीमैन बीचेस पे। और 1960 तक तो गोवा हिप्पीज का हेवन बन गया था। फुल ऑन DRUG सीन, हशीश, LSD, marijuana फ्रीली बिकती थी। और इसी टाइम पे इलीगल DRUG ट्रेड बूम होता है। और 1970s के अराउंड वहीं फॉरेन हिप्पीज की वजह से स्मगलिंग भी शुरू हो जाती है। गोवा एयरपोर्ट्स पे थाईलैंड और एम्स्टर्डम से माल आता था शिप में, और इसमें काफी सारे फिशरमैन्स भी मिले होते थे। अब देखो, वैसे आज भी पूरे इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, एक्सक्लूडिंग गोवा और कुछ अदर स्टेट्स लाइक सिक्किम, दमन वगैरह को छोड़ के। लेकिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग पे कोई भी रूल बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। और गोवा में गोवा दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 बनाया जाता है। शुरुआत में इसमें गैम्बलिंग अलाउड नहीं होती, लेकिन 1992 एंड 1996 में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जिसके बाद कैसीनो का रास्ता वगैरह साफ होता है। तो ये हो गई पूरी हिस्ट्री। अब टीजर पे आते हैं। तो देखो, टीजर में 0.2 सेकंड पे जो पार्टी चल रही होती है, वहां पक्का से ये इलीगल जुआ वगैरह चल रहा होता है, जिसके पीछे एक पूरी सिंडिकेट होती है। फिर 0.8 सेकंड पे वो चारों तरफ आग लगना, फिर बर्फ पे सारे लोग पड़े पड़े होते हैं, सिर्फ राया खड़ा होता है। इससे यह पता चलता है कि राया एक रूथलेस, एकदम हरामी टाइप कैरेक्टर है, जो जरूरत पड़ने पर अपने पूरे सिंडिकेट के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसके बाद राया अकेले खड़े होकर दारू पीता है, और उसके ठीक बाद हमें गाड़ियों का काफिला हमें रॉयल सर्कस की तरफ जाते हुए दिखता है। और इस सर्कस को याद रखना, क्योंकि इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तभी अगले सीन में हमें दिखता है किसी बंदे के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जिस तरह से बैकग्राउंड सेट किया जाता है, वो बंदा कोई मार्शल आर्ट्स या फिर ताइक्वांडो का मास्टर या ब्लैक बेल्ट लगता है।
और वो भी एक गैंग लीडर है और शायद इसी गैंग से राया का पंगा भी होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि गोवा में ये DRUG और दूसरे नशे वगैरह थाईलैंड से आते थे, तो ये वो थाईलैंड वाला गैंग भी हो सकता है। लेकिन तभी रॉयल सर्कस में जोकर के फेस मास्क में एक बंदे की एंट्री होती है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से घूम के ये लुक देता है, ये बंदा फिल्म में या तो विलन है या फिर कोई प्रोमिनेंट कैरेक्टर। फिर 0.22 सेकंड पे ट्रेन के सामने राया खुद खड़ा होता है, या तो अपना माल रिसीव करने आया है या फिर दूसरे का लूटने। तभी 0.23 पे पोर्ट के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। वही अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो किसी को जलाया जा रहा होता है और किसी को पोल से बांध के रखा गया होता है। गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी अगले सीन में किसी आइसलैंड टाइप जगह पे बर्फीले पहाड़ों के बीच से हमें 0.25 पे कार्गो 6 भी आते हुए दिखते हैं। 0.25 पे हमें कार्गो एयरक्राफ्ट भी आते हुए दिखते हैं। अब जिसे कई लोग BGMI से कंपेयर कर रहे थे, अब वो बर्फ में राया ने सबको पहले मारा होता है, फिर 0.43 पे बर्फ में पैराशूट से लैंड करके फाइट करने वाले ये सीन, मैं कह सकता हूँ ये पक्का नीदरलैंड एम्स्टर्डम का ही होगा, जो कि गोवा के DRUG के सप्लाई चेन में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था। अब देखो, थ्योरी सजेस्ट करती है कि टॉक्सिक एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो कि 1940 से 1970 के गोवा में सेट है। यानी एक गैंगस्टर की कहानी होगी जो स्मगलिंग रूट्स और क्राइम सिंडिकेट्स के बीच अपना एम्पायर खड़ा करता है। देखो, टीजर में सर्कस क्लाउन्स और मार्क्समैन के काफी सारे शॉट्स हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये सर्कस फिल्म की स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा होगी और रॉयल सर्कस के अराउंड ही फिल्म घूमेगी भी, जो शायद क्राइम का एक कवर हो सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे ये सारे गैम्बलिंग सब कुछ चोरी छुपे होते थे। ऊपर से 1 मिनट 2 सेकंड पे राया उस जोकर को ब्रूटली जिस तरीके से मारता है, विस्टोस के अभी भी राया के सामने कोई भी दूसरा गैंग या गैंगस्टर टिकने नहीं वाला। और शायद ये जोकर के फेस मास्क वाला बंदा वही है जिसके ब्यूरियल में राया गाड़ी लेके जाता है और पहले टपाटप करता है, फिर बूम, जो कि हम राया अनाउंसमेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां उसका बाप कहता है कि आई वांट माय सन टू हैव अ पीसफुल ब्यूरियल। I want my son to have a peaceful burial. अब इस 20 फरवरी वाले टीजर की बात करें तो जो बंदा राया को समझा रहा होता है कि सबसे टकराना भारी पड़ेगा, जीत छोड़ दो, गिव अप राया, वो शायद 1961 की बात कर रहा है जब गोवा को पुर्तगालीज लोगों से आजादी मिली होती है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे काफी नए नए गैंग्स उभर के सामने आए हो। अब देखो, डबल रोल वाली थ्योरी की बात करें तो टीजर के एंड में यश को क्लीन सेव लुक में दिखाया जाता है और वो एक डायलॉग भी बोलते हैं कि आई एम होम डैडी, जबकि राया अनाउंसमेंट वाली वीडियो में राया कहता है कि डैडी इज होम। अब देखो, इसको लेकर कहा जा रहा था कि यश के फिल्म में डबल रोल होगा, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि सिर्फ राया की जवानी और बुढ़ापा में दिखाया जाएगा या फिर यश बाप और बेटे दोनों का रोल प्ले करेंगे। लेकिन अब दूध का दूध और खीर का खीर हो चुका है, क्योंकि यश बाप और बेटे दोनों एक कैरेक्टर में होंगे और यश के दूसरे कैरेक्टर का नाम टिकेट होगा। देखो, टॉक्सिक का टीजर या अनाउंसमेंट वीडियो देखकर ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि बाकी स्टार कास्ट को क्यों नहीं दिखाया, जबकि आजकल बड़ी फिल्मों में स्टार पावर का हल्ला पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन गीतू मोहनदास एंड यश की टीम ने एक सोची समझी स्ट्रेटेजी यूज करी है। एक्चुअली KGF के बाद यश की इमेज एक लार्जर देन लाइफ हीरो की बन चुकी है और मेकर्स जानते हैं कि भी ऑडियंस सिर्फ यश को देखने के लिए ही एक्साइटेड है। अगर वो बाकी एक्टर्स जैसे कि नयनतारा या कियारा आडवाणी, जिनकी सिर्फ रूमर्स है, उनको दिखा देते तो फोकस डिवाइड हो जाता है। इसलिए उन्होंने टीजर में सिर्फ यश का स्वैग और टॉक्सिक थीम तक ही लिमिटेड रखा ताकि हाइप सिर्फ उनके नए लुक पर ही बनी रहे। और ये एक बहुत ही पुरानी और असरदार मार्केटिंग गिमिक भी है कि जब आप स्टार कास्ट रिवील ही नहीं करते तो सोशल मीडिया पे लीक्स और स्पेकुलेशन का दौर शुरू हो जाता है। लोग खुद ब खुद डिस्कस करने लग जाते हैं कि हीरोइन कौन होगा, विलन कौन होगा, और ये ऑर्गेनिक एंगेजमेंट फिल्म की रीच बढ़ाता है जब लोग थ्योरीज या स्पेकुलेशन पे बात करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, बड़ी फिल्में यानी कि पुष्पा 2 या फिर जवान वगैरह में इन लोगों ने अपनी कास्ट को एक साथ रिवील नहीं करा था, इन लोगों ने भी एक लेयर्ड अप्रोच फॉलो करा था। फेज 1 में टाइटल एंड हीरो लुक, फेज 2 में द लीडिंग लेडी रिवील किया था, फिर फेज 3 में एंटागनिस्ट यानी विलेन रिवील हुआ था और इस तरह फिल्म की हाइप बनी रही थी। तो अब बात करते हैं धुरंधर क्लैश से इंपैक्ट ऑन कलेक्शन पे। तो देखो, धुरंधर 2 और टॉक्सिक क्लैश 2026 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक शोडाउन होने वाला है। दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज हो रही है और इसका इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ा होगा। धुरंधर 2 इसका पहला पार्ट एक फेनोमेनन था जिसने हिंदी वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की। तो सीक्वल होने के नाते नॉर्थ इंडिया और मल्टीप्लेक्सेस पे इससे ज्यादा स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में बैन होने की वजह से फिल्म को कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं टॉक्सिक में यश की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की वजह से साउथ इंडिया और सिंगल स्क्रीन पे इसका कब्जा रहने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक पूरे साउथ इंडिया को कवर कर पाएगी। और एक शॉकिंग बात बताऊं, धुरंधर पार्ट 1 ने कर्नाटका में 70 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर सीक्वल भी वहां पे चलती है तो यश के घर में जाकर के टॉक्सिक के बिजनेस में सेंध लगा सकती है और ऐसा होगा तो फिल्म पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ यश की फिल्म पैन इंडिया रिलीज है, अगर इसका हिंदी डबिंग वर्जन एंड स्टोरी मास ऑडियंस को पसंद आई तो ये नॉर्थ इंडिया में धुरंधर के सिंगल स्क्रीन कलेक्शंस को कच्चा चबा जाएगी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि मलयालम इंडस्ट्री के मार्को ने कैसे एक हफ्ते में 300 से 3000 स्क्रीन पा लिए थे, वो भी तब जब पुष्पा 2 जैसी आंधी रिलीज हो चुकी थी। यानी कि पुष्पा 2 रिलीज हुई थी 5 दिसंबर 2024 को और उसके 15 डे बाद यानी कि 20 दिसंबर 2024 को ही मार्को रिलीज हुई थी। फिर भी मार्को ने एक तगड़ा नंबर पोस्ट किया था। अब देखो, ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया एक सुपर रिच कंट्री
नहीं है जहां हर कोई एक हफ्ते में दो महंगी टिकट्स खरीदे, खासकर मल्टीप्लेक्स की 300 to 500 रुपए की टिकट्स। संजय गुप्ता जैसे डायरेक्टर का कहना है कि ये क्लैश अनफॉर्चुनेट है क्योंकि दोनों फिल्में एक दूसरे का बिजनेस खा जाएंगी। राम गोपाल वर्मा ने तो इस क्लैश को धुरॉक्सिक का नाम दे दिया है। देखो, यश अपनी हर फिल्म को एक इवेंट की तरह ट्रीट करते हैं। दो फिल्मों का आपस में टकराना ये उनकी ब्रांड स्ट्रेटेजी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है और शायद यश पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन यश को इस बात का बुरा लगा कि धुरंधर मेकर्स ने उनसे बिना कुछ डिस्कस किए या उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर धुरंधर 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। अब किसी भी बड़े एक्टर के लिए उनकी फिल्म की प्लानिंग और टाइमिंग बहुत मायने रखती है और खासकर केजीएफ 2 के 4 साल बाद टॉक्सिक अनाउंस हुई थी। अब देखो, दो बड़ी फिल्में अगर एक साथ आती है तो स्क्रीन डिवाइड हो जाते हैं और दोनों का कलेक्शन इफेक्ट होता है। सिंघम अगेन भूल भुलैया के टाइम पे तरन आदर्श ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। Screens divided, shows divided, audience divided. Now, when that happens, obviously you are only harming the prospects, the business prospects of your film. Perhaps your film could have done, may have done, a lifetime business of 300 crores, 400 crores, 500 crores, had the potential maybe. Now it will do 250, 275, 300, whatever. अब यश को लगता है कि मेकर्स ने थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार पावर और उनकी मर्जी को ध्यान रखना जरूरी होता है, खासकर तब जब उस एक्टर ने उस फ्रेंचाइज को इतना बड़ा बनाया हो। जैसे कि यश ने डायरेक्टिंग से लेकर डायरेक्शन इवन अपनी फिल्म को को प्रोड्यूस भी किया है। वैसे जुगाड़ वालों की बात छोड़ो, आप बताओ कि आप किस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। आई मीन किसे सपोर्ट करोगे? अपनी अपनी पावर कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थी टॉक्सिक मतलब बिगेस्ट मिस्टेक और था मास्टर स्ट्रोक। तो धुरंधर और दोनों का क्लैश होने जा रहा है 19 मार्च को। और जो टॉक्सिक मूवी है वो पान इंडिया है, वो तकरीबन सभी लैंग्वेज में और एक साथ रिलीज होगी। तो अगर हिंदी डब में मजा कराती है तो दोस्तों ये इसको कहीं भी नहीं आने देगी दूर दूर तक धुरंधर, क्योंकि धुरंधर जो वन है वो गल्फ कंट्री में बैन्ड है। तो उसने हिंदी सिनेमा में 1350 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है धुरंधर 1 पार्ट 1 ने। तो अभी टॉक्सिक का जो क्लैश कह रहे हैं हम दोनों का बहुत मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही ब्रांड मूवीज हैं और यश की जो मूवी है 4 साल बाद आ रही है केजीएफ चैप्टर 2 के बाद। तो इतने लंबे अरसे बाद है और उसके जो फैंस है वेटिंग करते हैं यार यश की मूवी है। तो अब दोस्तों ये मूवी तो आ रही है तो 19 तारीख को, तो 19 को धुरंधर 2 आ रही है। जिन्होंने धुरंधर 1 पार्ट देखा है अब उनको तो बिल्कुल ही होगा कि यार पार्ट 2 में क्या होना है। और धमाल डकैत जो मतलब क्या है अक्षय खन्ना जो उसमें मारे जाते हैं उसके बाद की स्टोरी क्या, मतलब उनको एक रहेगा कि यार देखना पार्ट 2 देखना है। तो अभी पता पब्लिक की क्या हो, पब्लिक क्या चूज करेगी, फर्स्ट मतलब टॉक्सिक करेगी या धुरंधर करेगी। ये तो बहुत एक मुश्किल बहुत मतलब फैसला कौन है, बहुत मुश्किल फैसला कह सकते हैं हम, क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स, मगर यश की जो मूवी है टॉक्सिक केजीएफ के उन्होंने दोनों पार्ट्स दिए वो आउट क्लास के दिए। और जो इसमें आपने देखे अभी जो टीजर रिलीज हुआ है टॉक्सिक का, इसमें सिर्फ हीरो को दिखाया, यश को दिखाया। यश का डबल रोल होगा, बाप बेटे का इस टाइप का कुछ रोल्स में मतलब देखने को मिलेगा। उसमें जो उन्होंने एक और चीज नोट की वो आप लोगों ने देखी हुई लेटर फैक्ट्स वालों ने, वो बताया विलन जो जोकर तक है वो कैप और हैट मतलब हैट पहने हुए गंजा सा वो बार्स में, क्योंकि गोवा में शूट हुई है। गोवा 1940 to 70 मतलब ये अंडर तक इस कह सकते हैं हम, मतलब कहते हैं क्या कह सकते हैं हम, माफियाज के अंडर था, मतलब जहाँ पे जुआ वगैरह ये चीज आम थी। तो 1970 में मतलब इंडिया ने इसको अपने अंडर लिया, मतलब जो भी लिया। तो उसकी स्टोरी पे दोस्तों ये मतलब ये एक मूवी है गोवा की। और तो मतलब ये वायलेंट मूवी है और बहुत ही वायलेंट है इसमें, और एक्शन बहुत ही कमाल के हैं और वीएफएक्स वो भी आउट क्लास के और साउंड वगैरह भी अच्छा है टॉक्सिक का यार। तो स्क्रीन बने और सिनेमेटोग्राफी अच्छा, मतलब सब कुछ एक आउट क्लास का दिया है टॉक्सिक का। धुरंधर भी हमने देखी, उसमें भी कुछ सीन थे वो जो शुरू में देखे थे, वो जो कील्स वगैरह खींचे थे, वो भी एक बहुत ही हार्ड सीन था। तो अभी इसमें जो शीशे में मारना और आरी ब्लेड से जो जिसे लकड़ी काटते हैं उसका काटना, मतलब ये भी वह और एक्शन और वायलेंट टाइप मूवी हो रही है, एग्रेसिव मूवी होने जा रही है। तो दोस्तों दोनों क्लैश हो रहा है 19 मार्च को, जो कि होली है 4 मार्च को, उसके 15 दिन बाद रिलीज हो रही दोनों मूवीज एक साथ एक ही दिन हो रही है। तो देखते हैं कौन सी मूवी कौन सा बिजनेस ज्यादा करती है, कमेंट्स में लाजिम बताएं यश के फैन और रणवीर सिंह के। तो अभी क्योंकि जो पार्ट 1 था धुरंधर का वो अक्षय खन्ना की वजह से टॉप ट्रेंड बन गया था, क्योंकि उसके एक एंट्री की वजह से। तो अभी देखते हैं धुरंधर 2 या यश या यश के जो अभी टीजर आया हुआ है टॉक्सिक का ट्रेलर में कुछ हमें शायद इसके विलन कुछ कास्ट वगैरह वो हमें देखने को मिलेंगी।
अभी सिर्फ हमें यही कह सकते हैं यश ही है, और तो हमें कोई कास्ट का पता नहीं कौन है हीरो, कौन है विलन। विलन का तो हमें कोई पता नहीं कौन से आ रहे हैं, पता नहीं या यश विलन में है या हीरो में। ये ट्रेलर आएगा फिर ही पता लगेगा हमें, तो मुकम्मल जानकारी फिर हम आपको देंगे इसके बारे में भी। दोस्तों ये जो बिग मिस्टेक है, क्योंकि दोनों एक साथ रिलीज करना मिस्टेक है, या कोई इनका प्लान था कि धुरंधर को फ्लॉप करना या टॉक्सिक को फ्लॉप करना। तो इतनी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है यश की, तो धुरंधर के जो डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने कोई भी शायद प्लान वगैरह नहीं, मतलब एक कहते हैं यार हम, क्योंकि पहले भी 1-2 मूवीज की जो उन्होंने डेट्स चेंज कर दी थी, तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद यश की टॉक्सिक को वो फ्लॉप करना चाह रहे हैं धुरंधर, इस वजह से इन्होंने कुछ भी ऐसा मशवरा नहीं किया। तो देखते हैं दोस्तों यश का टॉक्सिक या रणवीर सिंह का धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पे कौन ज्यादा बिजनेस करती है, कमेंट्स पे लाजमी बताएं। और जो भी नए दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स पे लाजमी कर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।